वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अगर आपने देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो कि घरों में बहुत सारी लड़ाइयाँ उस वक्त होती हैं जब ख़वातीन किचन रिलेटेड बजट को डिस्कस कर रही होती हैं। हमारी आमदनी वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम ग्रोसरी आइटम्स की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि इस दफ़ा का जब फिस्कल बजट को हम डिस्कस कर रहे थे, फेडरल बजट को, तो नज़र ये भी आया कि कंज्यूमर बिहेवियर जो इंडेक्स है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि 19 ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश होती हैं, उन सब की डिमांड, उन सब की यूजेज में कमी आई है ओवर द ईयर्स, ओनली बिकॉज वो लोगों की परचेजिंग पावर उनकी दस्तरस से ही बाहर निकल गई है। द ओनली आइटम जिसका अभी भी पहले जैसा ही इस्तेमाल है या डिमांड है, दैट इज़ टमेटोज़ यानी टमाटर। उसके अलावा आपकी तमाम चीज़ें, चाहे वो दालें हों, चीनी हो, अंडा हो, रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ हों, उन सब की जो डिमांड है, जो यूजेज है, वो नीचे गई है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं एट द सीरियल एसोसिएशन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जब दुकानदार से एक दिन हम ख़रीदारी करने जाते हैं, अगले एक दो रोज़ के बाद उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्टर्स की वजह से मंडी में माल महंगा आ रहा है। हालांकि कभी कभार तो देखने में लगता है शायद ये वही माल था जो उतरा था 2 दिन पहले, लेकिन आज ये यकायक महंगा कैसे हो गया? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि सब्ज़ी की बात कर रही हैं, तो सब्ज़ी में तो देखिए ना, टमाटर 5 रुपये किलो भी बिके हैं, आज 300 रुपये बिक रहे हैं। जी तो डिमांड एंड सप्लाई होती है सब्ज़ी की। सब्ज़ी रुक नहीं सकती, शाम तक भी, जी। शाम तक भी नहीं रुक सकती। आप देखें, प्याज देखें 200 रुपये पहुंच चुकी है, यही 15 रुपये किलो थी। जी तो डिमांड सप्लाई की बात हो रही है सब्ज़ी में। और जहाँ तक दूसरी आइटम है, ग्रोसरी आइटम, आप ये बताएं, परचेजिंग पावर है किसी के पास? आप मुझे सवाल का जवाब दे दें। आप जिस सैलरी में भी काम कर रही हैं या मैं कर रहा हूँ, मैं तो खैर बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सैलरी याफ्ता तबका। नहीं, लेकिन मुझे ये बताया ना कि फिर हुकूमत जब प्राइस फिक्स करती है, सवाल तो लोगों का ये है कि वो भी तो करता धरता है ना, किसी वजह से वो प्राइस को सेट कर रहे हैं। लेकिन लोगों का सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि हुकूमत की तयशुदा प्राइसेस पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, और ख़ास तौर पे सूबा सिंध और कराची में नहीं मिलता। मैं आपको पहले बता दूं, मैं कई सालों से देख रहा हूं, और मेरा ख्याल है 42 ईयर्स हो गए बिजनेस में। तो मुझे ऐसा ताजुब होता है कि ज़िले इंतज़ामिया जो भी, जो हरकत में आना भी चाहती है, जी चाहे आप लें ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार, कोई आपको दिखता है काम करते हुए? नहीं आएगा। लिस्टें बनती हैं, अमल दरामद नहीं होता। आपका जो पहला सवाल था कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, इस वक्त आप एक छोटे से फूड स्टॉल की तरफ चले जाएं, किसी छोटे होटल की तरफ चले जाएं, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की तरफ चले जाएं, भरे हुए तो सारे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, 3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है कराची। जी इसको आप 0.1 भी नहीं कह सकते। होटल वही हैं, आप यही तादाद वही हैं, एक दो बढ़ गई होंगी, लेकिन आप 0.1 भी नहीं कह सकते इसकी आबादी का। तो उसको आप निशानदेही कर रही हैं कि नहीं, मैं वो। निशानदेही नहीं कर रही, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं एक बहैसियत एक जर्नलिस्ट के या एक ऑब्जर्वर के हाँ, अपने शहर पे नज़र डालती हूँ, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हर दुकान, हर गली मोहल्ले में खुलने वाला होटल भरा हुआ तो है ना। ये तो आप भी देख रहे हैं, आप भी इसी शहर में रहते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं भी अगर रहता आप हूँ। कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर नहीं है, बेशक वो 0.1% की क्यों ना हो, ये चीज़ें बिक तो रही हैं ना। बिकी नहीं है। देखें, जिसके पास जेब में पैसा होगा वो तो लेगा ना, क्या उधार मांगेगा, क्या करेगा? जब होगा तो ले रहा है ना। अब सवाल सबसे बड़ा ये रहा कि हम जिस बहरान का शिकार है ना, होलसेल, और जाहिर से बात है, पंजाब से भी माल आते हैं, सिंध से भी आते हैं, तो आप ये इम्पोर्टेड माल भी आते हैं। पल्सीज हमारी इंपोर्ट होती है, 80% हमारी इंपोर्ट है। 18 लाख टन चाहिए, हमारे पास आती है, वाफिर मकदार में आप आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी है कि लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके घर में, जो आप कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन जो दालें हैं वो आपकी सारी कनाडा से इंपोर्ट हो रही हैं 80 से 90% तक। इसी तरह आपको वीट, चावल, यानी वो चीज़ें जिसमें शायद एक वक्त में आप खुद मुख्तार थे, अब आपको ये सब इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि आप 7th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, लेकिन इसके बावजूद दूध की कीमत देखिए और आम घरों में देखिए, लोग दूध अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसका हल क्या है सर? एक मिनट, आप सवाल बड़े हो जाएंगे तो जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा। देखिए, एक माफ़ करना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप दूध महंगा है या नहीं है?
300 रुपये किलो होगा, या दही 350-400 रुपये किलो है। अब हमें शऊर ही नहीं है, लोगों को भी नहीं है और इंतज़ामिया को भी नहीं है कि उनको बताएं कि गैर मयारी दूध, आप ये डी मार्केट में ये मंडी लगती है, वहाँ मक्खियों का ढेर होता है और मुज़रे सेहत दूध है। आप देखते होंगे कहीं बर्फ़ रखी हुई है या फ्रिज में है ये दूध, नहीं, ये एक केमिकल होता है जो मुर्दों को ठंडा रखा जाता है, उससे इस्तेमाल होता है। ये अलमिया है हमारे मुल्क का, फूड डिपार्टमेंट कहाँ सोई हुई है। हमने ये तजवीज़ दी थी कि आप जो अमेरिका और मलेशिया, कनाडा, सब जगह से दूध आ रहा है, आप एक किलो दूध लेंगे तो वो 10 किलो पानी में डालेंगे तो दूध बन जाएगा। और कितने का पड़ेगा? 130 रुपये किलो। ये मैं आपको इंतशाफ करके जा रहा हूँ। वो सेहतमंद दूध है, नो फैट, मिल्क कितना, क्रीम कितना होगा, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होगा। मैं पर्सनली आपकी बात से इसलिए एग्री नहीं करती क्योंकि आप मुज़र सेहत वाला, आपका आर्ग्यूमेंट तो सही है, लेकिन हम दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क हैं दूध प्रोड्यूस करने के हवाले से। हमें अपने सिस्टम्स को 80 साल गुजर जाने के बाद बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके हम ये कहें कि अभी आज हम दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, कल हम दूध भी इम्पोर्ट करेंगे। हम सब चीज़ों पे वैसे ही हो रहा है। मेरी बात इससे फ़ायदा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, तो मैं समझ सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं हो रही। सवाल ये हम अपनी सेहत से खेल रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी बीमारियां आए दिन हो रही हैं, और दूसरे सवाल आते हैं जिनको आप तफसील लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, लेकिन आप यहाँ पे सारी जिम्मेदारी फूड डिपार्टमेंट पे और हुकूमत पे डाल रहे हैं। आप खुद भी तो एसोसिएशन के हेड हैं। जब आपको पता है कि हुकूमत की तयशुदा प्राइसेस पे आप ही के कॉलीग्स, आप ही की बरादरी के लोग नहीं सेलिंग कर रहे, तो आपने एज एन एसोसिएशन क्या एक्शन लिया? बहुत अच्छी बात की आपने। आप लिस्ट तो हमारे दे दी गई, इसमें लिस्ट में मैं भी होता हूँ इजलास में, स्टैंडिंग कमेटी का वो भी हूँ, लेकिन लिस्ट पे हम अमल करवाते हैं हमारे होलसेल पे। रिटेल पे क्यों नहीं होता? डायरेक्ट कंज्यूमर कौन होता है आप बताएं? कोई 50 किलो या ट्रक लेके जाएंगे, आप 1 किलो लेंगे, आधा किलो लेंगे भाई, तो वहाँ 30% अप है, तो उसमें कोई इल्जाम है? वो देखें, उसको तो फिर आपने भी सेल करना है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसी रिटेलर को सेल करना है। अगर रिटेलर सही कीमत पे नहीं बेच रहा, कभी उसकी लिस्ट आपकी तरफ से गई है? कभी आपने उसको बैन किया है कि क्योंकि ये सही ईमानदारी से नहीं बेचता, हम उसको सामान नहीं सप्लाई करेंगे? हमने तो खुद क्रैक डाउन करवाया है। यकीन माने कि आप, मेरा रिकॉर्ड है कि मैं यही कहता हूँ कि लूटो ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अब्दुल रऊफ साहब, इस वक्त बहुत सारी, अभी जैसे हम होटल्स का जिक्र कर रहे थे और आपने होल सेल में गैर मयारी खाने पीने की अशिया की निशानदेही की, अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि चाहे 7 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो, जब उनके किचन्स जाके देखते हैं तो बाहर तो बहुत महंगे पकवान बिक रहे हैं, लेकिन ना सफाई का इंतज़ाम है और ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं वो गैर मयारी इस्तेमाल की जाती हैं। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? मैं बोलता हूँ, आप जितने नमूने उठाते हैं ना, फूड डिपार्टमेंट वाले उठाते हैं दूध के, या आप समझें दूसरे फूड आइटम के, तो आप देख रहे होंगे कि 5 स्टार होटल में वो खाना अच्छा नहीं होता। आप कुछ भी कह लें, आप भी गए होंगे 5 स्टार, हम भी जाते हैं 7 स्टार भी, वो खाने का टेस्ट भी नहीं होगा, वो खाना पुराना ही होता है, क्योंकि पूरा नहीं बिक जाता है, तो फ्रीज हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। देखें मुजरे सेहत तो वहाँ भी है। कई दफ़ा हम देखते हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे देखा है कि जब फूड डिपार्टमेंट क्रैक डाउन करता है तो इनकी सॉसेस, इनकी मुख्तलिफ अशिया जो ये रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड होते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है? देखें, अभी आपको मैं यही कह के जा रहा हूँ कि कराची शहर बहुत बड़ा है। आप यहाँ सुपर हाईवे पर टच करेंगी ना, तो आप बस में कोई बच्चे निकलते हैं कि चिप्स दे दें या जूस दे दें, आप यकीन मानना सब एक्सपायरी डेट है। आप आगे तो चलें और नूरियाबाद की तरफ जाएं तो दवाइयाँ जाली हैं, आगे चलें तो बच्चों की तालीम के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे क्या चीज़ है आपकी जो चीज़ें हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसमें कितना नकली माल है? लोग कहते हैं ना कि जी काले चनों के छिलकों को कलर और खुशबू लगा के चाय की पत्ती के तौर पे भी बेचा जा रहा है। फिर इसके अलावा जैसे आपने बात की अभी दूध की, गैर मयारी को छोड़िए, बिल्कुल जाली, नकली, यानी यहाँ तक कि आप अंडे, लोगों ने कहा कि वो भी फार्मी अंडे हैं। फार्मी अंडे तो चलें पहले भी होते थे, चाइना मेड अंडे जो कि रियल नहीं है, उसमें इतनी तेज़ बदबू आती है, आप उसको खोल के देखेंगे कभी आपको सालिम जर्दी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ये नकली आइटम है। ये भी प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, ये काम हो रहा है? देखें, काम कहाँ नहीं होता, नहीं ये हो रहा है। हमारे जहाँ माफियाज होगी, जो गलत काम करने वाले लोग होंगे,
तो वो तो पैसा बनाने की मशीन है ना। अब चाय की पत्ती की बात कर रही हैं तो मैंने जगह जगह छापे मारे हैं और दिखाया इनको, फूड डिपार्टमेंट डीजी को भी, कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और दूसरा, चाय के ढाबे आप देख रही हैं ना, जी। उसमें अफीम भी मिलाया जाता है और चर्च भी मिलाई जाती है, वाओ। ताकि हम लोग जो है ना आदी हो जाए, जाएं। अच्छा। वहीं पियेंगे हो हाँ, और वही मुझे सेहत होगा। सही। अब आगे चलें कि अभी जो कोहराम जो मचा हुआ है, लाजमी मेरे डिस्कस में नहीं था लेकिन आपको बता ही देता हूँ कि जो आटे का, अभी तो हम ग्रोसरी बात कर रहे हैं कि दालें भी महंगी हो रही हैं, एडिबल ऑयल महंगा हो रहा है, कहीं तो रुकने का नाम नहीं है। अगर परचेजिंग पावर देखें तो किसी की भी नहीं है। 50,000 वाला भी रो रहा है, 35,000 वाला भी रो रहा है, लाख वाला भी रो रहा है। बिल्कुल सही। अब आगे चलें। अब्दुल रऊफ साहब, वक्त हमारे पास कम है लेकिन आपने इन मौजूद मसाइल की सबसे बड़ा निशानदेही एक की है, वाक़ई लेकिन अहम ये है कि हम मिन हैसल कौम इनके चीज़ों के बारे में सोचें। आपकी फूड सिक्योरिटी आपका एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। जब मुल्क में सैलाब आता है, चीज़ें आती हैं, सबसे पहले जाती है कि अशया खुर्दनोश, हमारी फसलें, हमारे खेत खलियान तबाह ना हो जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।